भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। ध्यान देना, जिस समय पर तारकासुर सामने आकर खड़ा हो गया था, तारकासुर, और जिस समय पर तारकासुर आकर खड़ा हुआ, तारकासुर ने सम्मुख में आकर मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी को ललकारा। उनकी सुंदरता देखकर उनकी ओर मोहित होकर उनको पाने का प्रयास करने लगा। मां आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा को, मां भवानी को पाने का प्रयास करने लगा। अब मां आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा शिव जी का इंतजार करती, मां जगत जननी जगदम्बा भगवान विष्णु से शिकायत करती, मां जगत जननी जगदम्बा ब्रह्मा जी से शिकायत करती, कुछ नहीं करा। मां जगत जननी जगदम्बा ने एक काम करा, स्वयं सिंह पर सवार हो गई और उस तारकासुर का संहार मेरी मां जगत जननी जगदम्बा स्वयं सिंह पर सवार होकर उसको ललकारती हुई दूर लेकर चली। चल दूर, दूरों तक फेंक कर आ गए। फिर बाद में वही महिषासुर की कथा कहती है, फिर बाद में वही तारकासुर का संहार षडानंद कार्तिकेय से करा। महिषासुर के साथ भी यही किससे कहे? हम कहें तो अपने बाबा से ही तो कहेंगे। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम कहें तो किससे? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम अनीता है, मैं बड़ौदा गुजरात में रहती हूँ। मेरी बेटी को ऑटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें दिमाग विकास नहीं कर पाता, बहुत कम दिमाग होता है, हाइपर हो जाती है, सामान फेंक देती है, सामान तोड़ देती है, उसके हाथ में जो आता है वो फेंक देती है, तोड़ फोड़ कर देती है। कोई समझ में नहीं आया, डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसी कैसी ही रहेगी। ना खुद से खाना खा पाती थी और ना स्वयं जल पी पाती थी, शुद्ध नहीं थी। कहाँ क्या करना है इसकी भी उसको शुद्ध नहीं रहती थी। एक ऑटिज्म बीमारी। कहीं बैठी हो बेटी, अगर आए हो, मेरा नाम अनीता है, मैं बड़ोदरा की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। उसमें उसे शुद्ध नहीं रहती थी, ना वो खुद खाना खा सकती है, ना पानी पी सकती है, तोड़फोड़ करती है, हाइपर है, समझ में नहीं आता था क्या करे। तब डॉक्टरों का खूब इलाज कराया पर कोई उसका हल नहीं निकला। डॉक्टर क्या करते थे, नींद की दवा दे देते थे, वो सोती रहती थी, पड़ी रहती थी, हम बड़े दुखी रहते थे। फिर मुझे किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, मैंने आपकी कथा सुनी जिसमें आपने रुद्राक्ष के जल का वर्णन किया था। फिर हमने सीहोर में रुद्राक्ष मंगाया और उसका जल पिलाना शुरू किया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। तब से मेरी बेटी थोड़ी शांत हो गई, स्वयं अपना काम करने लगी। और गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा है कि अब वो कथा भी सुनती है और बैठती उठती, अपना खाती और अपना कार्य कर लेती है। ये शिव कृपा। उसको ऑटिज्म की बीमारी, जिसमें उसकी शुद्ध नहीं है, जिसमें उसका विवेक काम नहीं करता, ना भोजन कर सकती है, ना पानी पी सकती है, गंदगी का भी स्मरण नहीं आता, कहां मलमूत्र का त्याग करना, स्मरण नहीं रह पाता।
सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया पर कह दिया गया कि ये कभी ठीक नहीं होगी। हाइपर हो जाती, सामान तोड़ देती, फेंक देती। तब शिव पर भरोसा कर कर सीहोर से रुद्राक्ष मंगाकर उसका पानी गलाकर शिव को चढ़ाकर देना प्रारंभ करा। आज मेरी बेटी में सुधार है और बाबा की कृपा से अब उसका हालत भी सुधरी है और शिव की कृपा से कथा सुनने के लिए भी आती है और कथा सुनती भी है। ये शिव की उदाहरण, इसको शिव की। और हम और आप कितने विचारों में पड़े हुए हैं। हम लोग विचार करते हैं मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। याद रखना, जिंदगी में ऐसा कोई संसार में मृत्यु लोक में पैदा नहीं हुआ जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं हुआ। सबको चिंता है, सबको टेंशन है, सबको कुछ ना कुछ परेशानी है। पर क्या करें, किसको करें? अपनी समस्या का हल अपने को करना है। हमने पहले भी एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। इधर एक माता जी बैठी हैं, उनको बहुत तेज छींक आ रही है। मैं इधर वाले भैया जी से कहूं कि छींक दो, तो उनकी छींक इधर वाला छींक सकता है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। चलो ठीक है। इधर एक दादाजी बैठे हैं, मैं उनको खांसी आ रही बहुत तेज, और मैं उनसे कहता हूं तुम मत खांसना, पड़ोसन खांसेगी। खांसने से काम चल जाएगा क्या? जम के बोलो नहीं। अपनी बटन अपने को खुद लगाना है, अपनी खांसी अपने को खुद खांसना है, अपनी छींक अपने को खुद छींकना है, अपने को पांव हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजालना है। अर्थात अपने पेट में दर्द हुआ तो दवाई भी अपने को खाना है। तो अपनी जिंदगी में अगर दुख आया है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस दुख को भी अपने को ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। याद रखना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है, 1,00,000-2,00,000 लेके चले जाएगा। सब बेवकूफ बना रहा है। कोई किसी का दुख नहीं काट सकता। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ कि किसी का दुख काट दे। भगवान राम की जिंदगी में भी दुख आया था, 14 वर्ष का वनवास आया था, बड़े बड़े गुरु उनके पास में थे, विद्वान विद्वान उनके ऋषि उनके पास में थे, वो भी राम जी का दुख नहीं काट पाए। क्यों? राम जी ने पूछा मेरी जिंदगी में दुख आया, सीता मैया की जीवन में दुख आया था, इतने बड़े बड़े उनके पिता जनक जैसे विद्वान थे, तो दुख का नहीं काट पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पिछले कर्म का भोग है वो हमको खुद भोगना पड़ेगा, अपना दुख खुद को काटना पड़ेगा, कोई नहीं काटेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम खुद चल कर जाओगे, उसके दरवाजे पर तुम्हारा अपना दुख है वो स्वयं काटेगा। बेटे का वो खुद काटेगा, बेटी का वो खुद काटेगा। अब मालूम पड़े तो तुम सोचो कि मेरी बेटी के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी, मेरे बेटे के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी। जिसके कर्म का जिसको भोगना, और अगर किसी के करने से हो सकता है तो करके देखो। शादी में कौन कौन जाते हैं? हाथ उठाओ जितने लोग शादी में जाते हैं, जम के हाथ उठाओ जरा सभी लोग। हाँ उठा लिए, धर लो वापिस। शादी में खाना खाते हो, भोजन करते हो, हाथ तो उठाओ। हाँ ठीक है। एक ही प्लेट में एक ही गुलाब जामुन की कटोरी, एक ही गाजर के हलवे की कटोरी, उसमें दोनों पति पत्नी खा लेते हो? जम के तो बोलो नहीं। गाजर का हलवा दोनों को अलग अलग खाना है। समोसा पति भी खाएगा, पत्नी भी खाएगी, इसकी प्लेट अलग, इसकी प्लेट अलग। ये खाएगा, इसका पेट भराएगा, वो खाएगी, उसका पेट भराएगा।
तो मंदिर भी सबको जाना चाहिए। पर कई लोग विचार में रहे, गुरुजी जब दान करने का नंबर आता है, कहीं 150 रुपए चढ़ाना होते हैं, तो माताएं सिर पे पल्लू लेके पति को टच कर लेती है। टच। हमने पूछा इससे क्या होगा? 50-50 50-50। तो हमने कहा ठीक है, अब मिल कहीं की शादी में, और जो शादी में मिली उसके हाथ में प्लेट थी पति के हाथ में, हमने उसकी पत्नी से कहा टच कर ले, वो खाएगा तुझे मिल जाएगा। समोसा वो खाएगा मिलेगा तुझे, गाजर का हलवा वो खाएगा मिलेगा तुझे। अपनी आइसक्रीम अपने को साफ करना है, अपना दुख अपने को मिटाना है, दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। ये तुम लोग जो ढोंग प्रपंच में फंस जाते हो, आडंबर में फंस जाते हो, कहीं का आकर कह देता मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार दूंगा, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। उसका बापड़े का तो खुद नहीं मिट रही है जो तुम्हारा मिटाने चला। और किसी के पास जाओ और वो कह दे तुम्हारा दुख मैं मिटाऊंगा, तो उसको कह के आ जाना एक लोटा जल चढ़ा ले, तेरा खुद मिट जाएगा। सारी समस्या का हल एक लोटा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है। यही बेटी है और बहुत हाई पर रहती थी, बहुत ज़्यादा अपना भोजन भी ना कर पाती थी, पानी भी ना पी पाती थी। पर सीहोर के लाए हुए रुद्राक्ष का पानी शिव को चढ़ाकर बेटी को देना प्रारंभ करा, और आज बाबा की कृपा से इतनी समझदार हो गई कि चलकर कथा की व्यासपीठ तक आई है। जोरदार ताली बजाओ। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधाम मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। अपने कर्म को अपन को न कोई नहीं काट सकता, किसी के बस का नहीं। कटेगा तुम्हारा पाप, कटेगा तुम्हारा अगर कोई कर्म, तो वो शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से कटेगा, बाकी का कोई नहीं काट सकता। वो कहते हैं ना, कभी चूके ना कोई चूके ना, कोई चूके ना, कोई चूके ना, कोई चूके ना, कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति। कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबौ चूके ना, कबौ चूके ना, कबौ चूके ना, कबौ चूके
भजले गौरापति को। गौरापति को मेरे राम जी भजते। गौरापति को मेरे राम जी भी भजते। गौरापति को मेरे राम जी भजते। अरे मिल गया उनको मिल गया। हाँ जी मिल गया उनको मिल गया। ओ जी मिल गया लंका का राज रे। भजले गौरापति को मिल गया लंका का राज रे। ओ भजले गौरापति को मिल गया लंका का राज रे। भजले गौरापति को मिल गया लंका का राज रे। ओ भजले गौरापति को। जय हो। गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। 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 ओ कान्हा भी भजते। कान्हा भी भजते। ओ कान्हा भी भजते। कान्हा भी भजते। गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। मिल गया हो ओ मिल गया। मिल गया ओ मिल गया। अरे मिल गया द्वारिका धाम रे।
ओ भजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे। ओ भजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे। ओ भजल गौरापति को। गौरापति को मेरे नारायण भी भजते। गौरापति को मेरे नारायण भजते। गौरापति को मेरे नारायण भी भजते। गौरापति को मेरे नारायण भी भजते। मिल गया हो मिल गया, मिल गया हो मिल गया। अरे मिल गया वैकुंठ धाम रे। भजल गौरापति को मिल गया वैकुंठ धाम रे। भजल गौरापति कब छूटे ना कोई तेरा काम रे। भजल गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे। भजल गौरापति को। गौरापति को सुर मुनि भी भजते। 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 मिल गया शंभो ओ मिल गया, मिल गया ओ मिल गया। अरे मिल गया कैलाश धाम रे। ओ भजल गौरापति को मिल गया कैलाश धाम रे। ओ भजल गौरापति को मिल गया कैलाश धाम रे। ओ भजल गौरापति को के ना कोई तेरा काम रे। ओ भजल गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे।
भजले गौरापति भजले गौरापति को भजले गौरापति भजले गौरापति को भजले गौरापति भजले गौरापति को भजले गौरापति को भजले महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, निवेदन करो बाबा भोलेनाथ जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से बाबा को अपने मन की बात कहिए। ये कथा का आज 5वां दिन है, कल कथा का 6ठा दिन रहेगा। 6ठा दिन मतलब जम के बोलो, बाबा की कथा की शिवरात्रि। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक ही रहेगा। आस्था चैनल पर भी यही 2 से 5 रहेगा। पर परसों के दिन जो कथा विराम होगी, उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा और टीवी पर कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 2 दिन की कथा, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। दिल से शिव भक्त बाबा से अपने मन की बात कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर विश्राम हो जाए। ये कथा 22 तारीख को विराम होगी, फिर 27 तारीख से 31 तारीख तक प्रेशर बढ़ा, 27 तारीख से 31 जनवरी तक माघ मेले में त्रिवेणी संगम पर सतुआ बाबा शिविर, खाक चौक महावीर मार्ग पाटन पुल नंबर 1, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसके बाद में कथा 11, 12, 13 फरवरी को डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी 3 दिन की, और 14 से 20 फरवरी सीहोर में आपके मायके में बाबा के यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव है, जिसका लाभ आपको हम देंगे। पंडित चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी की कथा हमारे सुपुत्र की चल रही है कानपुर देहात में। वो कथा उनकी 24 तारीख को विराम हो जाएगी और 26 तारीख को पंडित चिरंजीवी राघव मिश्रा जी की कथा 26 जनवरी से 1 फरवरी तक सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में उनकी कथा 7 दिवसीय शिव पुराण दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक अग्रवाल धर्मशाला सीहोर में रहेगी। पंडित चिरंजीवी श्री राघव मिश्रा जी। शिव भक्ति के लिए बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। जिस स्तुति को करने के लिए दुनिया के लोग कथा के पंडाल में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनय करते हैं, आप और हमको मौका मिला है बाबा से विनय करने का। सब लोग साथ में बोलिएगा, आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के हृदय तक पहुँचे। ये कामना कर कर बाबा को मन का भाव कहिएगा। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु
श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मंगलकारी मंगलकारी सनिवासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा देवादिदेव महादेव भगवान शिव उगड़दानी तो कालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा। विश्वास के साथ में मां पार्वती जी ने शिव की साधना करी। शिव साधना का सबसे पहले जो फल मिलता है वो नेत्रों को मिलता है। शिव साधना का सबसे पहले अगर कोई फल मिलेगा तो वो नेत्रों को मिलेगा। परसों की कथा में एक बात कही थी कि कोई अच्छा कार्य जब होने वाला होता है तो तुम्हारे नेत्रों में स्वप्न में शिवजी खुद शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं या कथा के रूप में दर्शन देकर तुम्हारे कार्य को सफल करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव साधना का, शिव आराधना का, शिव भक्ति का, शिव भजन का, शिव स्मरण का, एक लोटे जल का फल सबसे पहले नेत्रों को प्राप्त होता है। नेत्र। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव की साधना करने वाले, शंकर की आराधना करने वाले, शिव का स्मरण करने वाले, शिव नाम जपने वाले, भगवान शंकर की भक्ति करने वाले, जरूरी नहीं कि ये हमारे ऊपर हाथ रखेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। जो शिव को मानने वाला होता है, शिव का जो साधक होता है, शंकर की भक्ति करने वाला जो होता है, शिव के रस तत्व में जो डूबने वाला होता है, केवल वो एक बार अपने नेत्रों से हमको देख भी ले तो भी जगत का कल्याण निश्चित हो जाता है। जीव का कल्याण निश्चित हो, वो जीव का कल्याण निश्चित हो। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, एक नजर कृपा की कर दो,
सांवरिया गिरधारी, और निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी, निर्धन की झोली भर दो भोले त्रिपुरारी। कहते हैं, भगवान शंकर से कहते हैं थोड़ा सेट कर दे बाबा, मिठास डाल दो थोड़ी सी। शिव से कहते हैं, भगवान शंकर से कहते हैं, केवल एक दृष्टि हो जाना, नजर पड़ जाना भी